मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज का ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया अपने एक्सरसाइज से, क्योंकि आरुष जा चुका था स्कूल और हमारी चाय वाई हो गई थी। और मुझे ना ये वाला टाइम जो मिलता है ना, बहुत फ्री वाला टाइम मिलता है, क्योंकि जब आरुष स्कूल चला जाता है ना, तो फिर बीच में ना लंच वगैरह सबसे पहले ना मुझे क्लीनिंग से पहले टाइम मिल जाता है। इसलिए मैं थोड़ा ना अपने लिए ज़्यादा नहीं, आधा घंटा या फिर 40 मिनट, कभी कभी 1 घंटा, जैसे टाइम मिले वैसे मैं ज़रूर ही निकालती हूँ। क्योंकि एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप वेट लॉस के लिए ही एक्सरसाइज करो, आप फिज़िकल एक्टिव रहने के लिए और आपका बॉडी स्ट्रेचेबल रहे, इसलिए ना आपको स्ट्रेचिंग करनी ही चाहिए। और जो बेसिक एक्सरसाइज है वो तो करनी ही चाहिए, इससे हम बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहते हैं। और ऐसी बात नहीं है, मेरी सोसाइटी में ना जिम है, क्लब है, स्विमिंग पूल है, योगा क्लासेस, एवरीथिंग, हर चीज़ है। बट मैं ज्वाइन नहीं करती, इसलिए ज्वाइन नहीं करती क्योंकि जाने आने में ना काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। तो मैं वो टाइम अपने घर में ही रहकर मैं अच्छे से योगा और एक्सरसाइज जो होता है वो मैं कर लेती हूँ। अगर आपके पास उस चीज़ की नॉलेज ना हो ना, तब आप जाना प्रेफर कर सकते हो। बट थोड़ा बहुत अगर आप घर में भी कर लोगे ना, तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। तो बस ऐसे ही मैं अपने एक्सरसाइज बदल बदल कर रोज़ कर लेती हूँ मैं। और ये मैं भ्रामरी कर रही हूँ, क्योंकि अगर मान लो स्ट्रेस होता है या फिर माइग्रेन प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए ये बेस्ट है, इसलिए। एंड उसके बाद ना ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, घर में आराम से रह के आप ये सब एक्सरसाइज अप्लाई कर सकते हो और ख़ुद को फिट रख सकते हो। तो मैं जो सुबह का टाइम होता है ना, मैं शाम को प्रेफर नहीं कर पाती एक्सरसाइज करना, क्योंकि आरुष को पार्क में प्ले में लेके जाना होता है। तो ये जो मॉर्निंग का टाइम होता है, मैं इसी में अपने जो एक्सरसाइज होते हैं वो कंप्लीट करती हूँ। और हफ्ते में 5 दिन में करती हूँ, मंडे टू फ्राइडे जब ये स्कूल होता है तभी। सैटरडे संडे तो वैसे भी हमारा लेट उठना, फिर रूटीन भी उल्टा पुल्टा सारा हो जाता है वीकेंड में, इसलिए। तो ये सब सारी एक्सरसाइज मैं करती हूँ, योगा करती हूँ, सब कुछ करती हूँ मैं। सूर्य नमस्कार भी करती हूँ मैं, हैंड फ्री एक्सरसाइज भी करती हूँ मैं। जितना मेरे से हो पाता है ना, जितना मुझे आता है, मैं उस हिसाब से कर लेती हूँ। तो बस एक्सरसाइज वगैरह कंप्लीट कर लूँगी मैं, उसके बाद मैं घर के सारे काम में लगूँगी फटाफट। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में आरुष को मैंने आज टिफ़िन में बना के दिया था पैनकेक, तो उसका थोड़ा सा बैटर रखा हुआ था, तो मैंने सोचा इसका एक मैं पैनकेक बना के साइड कर लेती हूँ। और फिर मुझे ना कुछ थोड़े बहुत बर्तन रखे हुए थे, वो भी मुझे क्लीन करने थे। वैसे तो रात को मैं एक एक बर्तन क्लीन करके सोती हूँ, लेकिन सुबह ना आरुष के स्कूल जाने का, फिर चाय वाय, ऐसे होते होते ना धीरे धीरे बर्तन जमा हो जाते हैं। तो अगर एक बार आप ढेर सारा बर्तन जमा कर लो ना, फिर धोने में ना कमर टूट जाती है, खड़े खड़े बहुत ज़्यादा। फिर इसलिए थोड़ा थोड़ा बर्तन होता है वो धोते चले जाओ, तो फिर बर्तन वो जमा नहीं होता। और उसके बाद फटाफट से ये पैनकेक मैं निकाल लूँगी बनाकर, उसके बाद मैं चाय चढ़ाऊँगी, क्योंकि एक बार तो मैंने चाय पी लिया था, बट अभी दूसरी बार मैं आराम से चाय पीऊँगी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं 16 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग रखती हूँ, तो मैं सुबह में ब्रेकफास्ट नहीं करती, मैं एक ही बार सीधे लंच करती हूँ। और लंच करने के बाद एक बार मैं रात में डिनर करती हूँ। बस डिनर मैं कोशिश ये करती हूँ कि लाइट रखूँ, क्योंकि क्या होता है ना, अगर मैं डिनर नहीं करती हूँ, स्किप कर देती हूँ, तो फिर मुझे ना मतलब भूख बहुत लग जाती है और सुबह बिल्कुल ही कमज़ोरी, वीकनेस होती है। इसलिए डिनर में करती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लाइट करूँ, बिल्कुल लाइट ऐसा। तो बस फटाफट से मैं चाय के बर्तन क्लीन करके और चाय चढ़ाऊँगी, उसके बाद फिर जो घर का आगे का काम है वो काम मैं करूँगी।
फिर मैं बेडरूम वगैरह क्लीन करने आ गई थी, क्योंकि क्या होता है ना कि एक एक काम आप करते चले जाओ तो फिर हेडेक नहीं होता। और साथ में मैं लंच का प्रिपरेशन भी करती रहती हूँ, ताकि मुझे ना एक बार किचन में कटिंग चॉपिंग सारी चीज़ें ना करनी पड़े, इसलिए तो सारी चीज़ें मैं एक साथ ही करती रहती हूँ। एक बार कुछ चढ़ा के आ गई, फिर मैं थोड़ा सा मैंने बेड क्लीन कर लिया, थोड़ा सा टेबल क्लीन कर लिया, ऐसे ऐसे मैं करती चली जाती हूँ। तो बस फटाफट से अभी ये बेड वगैरह मेरा क्लीन हो चुका है। उसके बाद फिर लिविंग एरिया चली जाऊँगी, मैं वहाँ क्लीन करूँगी। और इस वाले घर में हम जब से आए हैं ना, मतलब 5 महीने तो हो गए, ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए, इतनी धूप आती है, इतनी ज़्यादा धूप आती है ना कि कैमरा लगाने के लिए भी मुझे सोचना पड़ता है कि मैं किधर लगाऊँ किधर ना लगाऊँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा धूप और रोशनी होती है ना कि कैमरा भी अच्छे से फोकस नहीं कर पाता। तो बस फटाफट से मेरा ये सब भी क्लीन हो गया है। उसके बाद फिर मैं आज लंच में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आलू गोभी की यम्मी सी सब्जी। और एक चाय मैंने बनाया था, तो चाय मैंने रख दिया था, मेरी चाय थोड़ी ठंडी हो गई थी काम करने के चक्कर में, तो फिर उसको मैंने माइक्रो ओवन में गर्म किया और आराम से मैं चाय एंजॉय कर रही हूँ। उसके बाद फिर झाड़ू पोछा करने के बाद मैं नहा के आ जाऊँगी लंच बनाने के लिए। तो आज लंच में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यम्मी वाली आलू गोभी की सब्जी। तो इसके लिए मैंने ना एक बड़ा सा पैन ले लिया है, उसमें डाल दूँगी मैं सरसों का तेल। सरसों का तेल डालने के बाद उसमें जब वो गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले मैं आलू फ्राई करके निकाल लूँगी, क्योंकि आलू और गोभी दोनों को फ्राई करके निकालोगे तो सब्ज़ी का टेस्ट ना बड़ा अमेजिंग सा आता है, बहुत अच्छा सब्ज़ी का टेस्ट खुल कर आता है। इसलिए वैसे तो आप कितने सारे लोग ऐसे मिक्स करके भी बना लेते हैं, बट टेस्ट का भी फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए तो सारी आलू मैंने फ्राई कर ली थी। अब मैं बारी बारी से गोभी फ्राई कर लूँगी, गोभी को भी मैं फ्राई करके निकाल लूँगी। एक बार ना इस तरह से आप सब्ज़ी बनाकर देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। तो बस गोभी भी फ्राई हो गया है। एंड उसके बाद अब मैं मसाले तैयार करूँगी। तो सबसे पहले मैंने हींग डाला है, हींग डालने के बाद मैंने डाला है पंचफोरन, 2 मिर्च और तेज़पत्ता। एक्चुअली प्याज को मैंने ऐसे ही फाइन चॉप कर लिया था, तो प्याज को मैं अच्छे से भून लूँगी। उसके बाद मैंने इसमें डाला है अदरक, लहसुन, मिर्च और थोड़ी सी दालचीनी, जावित्री, इलायची, बड़ी इलायची, इन सबको अच्छे से मैंने एक साथ सारे गरम मसालों को पीस लिया था, इसलिए मैंने खड़े गरम मसाले इसमें यूज नहीं किए हैं। उसके बाद फिर पिसा हुआ टमाटर मैंने डाल दिया है। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, हल्दी, मिर्च, धनिया पाउडर, जितना भी मसाला होता है वो सारा डाल के मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। अब भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और इस तरह से आप एक बार सब्जी बना के देखिएगा, बहुत टेस्टी सब्जी बनती है मसाले वाली आलू गोभी। एक्चुअली ये पूरी, रोटी, पराठे, चावल सबके साथ बहुत ही टेस्टी लगता है। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिया था मटर, मटर को भी मैंने थोड़ा सा मसाले के साथ भून लिया। उसके बाद जो फ्राई किया हुआ आलू गोभी था वो मैंने डाल दिया। अब इनको भी अच्छे से मिला लूँगी मैं। मिलाने के बाद फिर इसमें गर्म पानी मैं ऐड करूँगी, ठंडा पानी नहीं ऐड करूँगी इसके ग्रेवी के लिए। तो फिर मैंने इसमें गर्म पानी में ऐड करके इसको ढक के मैं इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ दूँगी, मीडियम टू लो फ्लेम पे। उसके बाद इसको हाई करके बिल्कुल भी नहीं इसको बॉईल करना है सब्जी को। और गोभी और आलू जो है वो भूनते टाइम ही आधी पक जाती है, क्योंकि लाल लाल करके बिल्कुल मैंने इसको भूना था, तो आपको ज़्यादा इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसको इसका मैं ढक्कन लीड लगा दूँगी। और लीड लगाने के बाद आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, इसमें मैंने कोई भी गरम मसाले का पाउडर या फिर चिकन मटन कोई भी मसाला यूज़ नहीं किया। बिल्कुल देसी टाइप से जो आलू गोभी की सब्ज़ी बनती है ना वो मैंने बनाया। और लास्ट में मैंने कसूरी मेथी ऐड कर दिया है, इससे बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट दोनों आती है। तो ये था मेरा आलू गोभी का सब्ज़ी, बताइएगा ज़रूर। और उसके बाद धनिया पत्ता के साथ मैंने कर दिया इसको गार्निश। तो ये था मेरा छोटू सा ब्लॉग, मैं कैसे अपने घर के सारे काम, अपने एक्सरसाइज, कुकिंग, क्लीनिंग, सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ वो मैंने आज के ब्लॉग में बताया है। और मेरा मॉर्निंग रूटीन जो सुपर डुपर बिजी होता है, सुबह में सब मॉम्स के रूटीन ऐसे ही बिजी होते हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने डेली के ब्लॉग लेकर आती हूँ। कुकिंग, एक्सरसाइज, अपना रहन सहन सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ इसलिए। और मेरे चैनल का नाम है वन नाइस बैग, तो फिर आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कैसा लगा मेरा छोटू सा ब्लॉग बताइएगा ज़रूर, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि मैं हर चीज़ ऐसे ही शेयर करती हूँ। एंड उसके बाद सब्ज़ी देख सकते हो कितनी यम्मी लग रही है। और लास्ट में इसमें तड़का लगाया था मैंने 2 बड़े चम्मच घी से ना, इतना टेस्टी ये सब्ज़ी हमने चावल के साथ खाया था। घी डाल के देखिएगा, बहुत इसका टेस्ट बढ़ जाता है। चलिए फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में।